चलिए जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्टिंग ऑफ विद केस लेवल पार्टनरशिप। तो इंशाल्लाह बेटा स्टार्ट करते हैं। सवाल मिला है पार्टनरशिप का एंड दिस इज मई जून 2022। मई जून 2022 का पेपर है ये। मई जून 2022, वेरिएंट 22, क्वेश्चन नंबर 1। आगे लेट्स प्ले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सवाल कह रहा है बेटा, कैरिन एंड ली आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल एट 28 फरवरी 2022। यानी कि 28 फरवरी 2022 को मेरे पास ये बैलेंसेस पड़े हुए हैं। पहली चीज बेटा, 2:3 के रेशियो में मुझे ये लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 + 3 कर दूंगा मैं, आंसर आ जाएगा 5, राइट। मतलब ये है कि 5 टुकड़े थे, 5 हिस्से थे, जिसमें से 2 हिस्से इसके हैं, 3 हिस्से इसके हैं। बेटा ये लिख दूं 2/5 एंड 3/5। पहले ही मैंने इस चीज को अलग कर दिया, ठीक है जी। पहले ही मैंने इस चीज को अलग करके लिख दिया यहाँ पर। तो 2/5 उसका है के का, ये है एल का, ठीक है जी। डन। अच्छा, अब नीचे आपको ये चीजें दी हुई हैं आपके सवाल में। ये सारी आपको एडमिन एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, ये सारी आपको दी हुई हैं। फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं, और एडजस्टमेंट देने के बाद सवाल आपसे नेक्स्ट पेज पे बना रहा है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2022। मतलब मुझे इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। तो जाहिर है, ऑब्वियस बात है, मुझे कुछ ना कुछ जो नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं वो एडजस्टमेंट मुझे हल करनी पड़ेगी। तो पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ, और एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद इनकम स्टेटमेंट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। आ जाइए, एडजस्टमेंट नंबर 1 देखें बेटा। एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं बेटा और आगे बढ़ाते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ऑन 28 Feb 2022। 28 Feb 2022, इन्वेंट्री हैड बीन Inventory had been valued at a cost of 21220. This figure included some damaged items. Damaged items की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, which had a cost of 1320 रुपए, had a sale value of 2480. The damaged item could be repaired at a cost of 1300 रुपए। मतलब रिपेयर कॉस्ट लगेगी 1300 रुपए। तो प्योर ये बेटा बेसिकली IAS 2 का कॉन्सेप्ट है, जो क्या होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो मुझे क्या कहता है बेटा, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या है ये जो मैंने अंग्रेजी में भी कहा, उसका मतलब क्या है समझाता हूँ। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये इन्वेंट्री पे है तो ये फिगर आउट कर लें कि ये जो इन्वेंट्री है इसकी डेट है 28 Feb 2022 की, राइट। तो इसका मतलब ये कौन सी इन्वेंट्री हुई, ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री हुई ना बेटा, ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री हुई। और आपको ऑलरेडी आप चेक करें, इन्वेंट्री एट 1 March 2021 दी हुई है। मतलब आपको ऑलरेडी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमने करनी पड़ेगी। आ जाए बेटा जरा एडजस्टमेंट यहाँ कर लेते हैं। तो 21 यहाँ लिखता हूँ मैं, नंबर 1। 21220 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, ठीक है बेटा। उसके अंदर ये क्या बोल रहा है, उसके अंदर दिस फिगर इंक्लूडेड, ये चेक करें बेटा, इंक्लूडेड सम ऑफ द डैमेज आइटम विच कॉस्ट ऑफ 1320 रुपए। मतलब इसके अंदर एक चीज पड़ी हुई थी जिसकी कॉस्ट थी 1320 रुपए की। ये है इसकी कॉस्ट, राइट। उसकी जो सेल वैल्यू थी, ये जो 1320 वाली है, उसकी जो सेल्स वैल्यू थी वो थी 2480। 2480 की उसकी सेल्स वैल्यू थी। अब क्या बोल रहे हैं आगे, द डैमेज आइटम्स कुड बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1300 रुपए। कि भाई ये जो बिकेगी ना, ये 2480 की, ये 2480 की इस सूरत में बिकेगी क्योंकि इस पे आप रिपेयर कॉस्ट लगाओगे। पहले आप उसको रिपेयर करवाओगे, जो डैमेज हो गई है उस पे पहले रिपेयर कॉस्ट लगाओगे, और उसके बाद रिपेयर के बाद बेचोगे उसको 2480 का। तो इसका मतलब बेटा ये IS 2 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और NRV की बात कर रहा है। तो पहले यहां पर हमें कॉस्ट तो दी हुई है, ये रही कॉस्ट 1320 रुपए, राइट। मैं निकाल लेता हूं यहां पर अपनी NRV। अपनी NRV को मैं निकाल लेता हूं, और NRV निकालने का तरीका क्या होता है, NRV मतलब सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। 2480 इज माय सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। मतलब वो सारी कॉस्टें जो जो सेल से एसोसिएटेड है, वो सारी कॉस्टें जो सेल से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो आप रिपेयर कॉस्ट बेयर करोगे, जाहिर है मुझे आपकी वो कॉस्ट है जो आप पहले बेचने से पहले उसको बेयर करोगे। तो 2480 में से मैं 1300 माइनस कर दूंगा, राइट। तो मैं निकाल लूंगा अपनी NRV। तो मेरी जो NRV आएगी वो आएगी तकरीबन 1180, राइट। 1180 वुड बी माय NRV। ये आ गई मेरी NRV, ठीक है भाई। ये आ गई मेरी NRV। तो ये NRV को मैंने किया हाईलाइट, और ये दी हुई बेटा आपको कॉस्ट। IS2 क्या बोलता है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, लोअर ऑफ, एक मिनट यहां लिख देता हूं मैं, लोअर ऑफ की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, लोअर ऑफ।
तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है ये एनआरबी लोअर है, तो 1180 पे ये रिकॉर्ड होना बनती है। मुझे एक बात बताएं बेटा, ये 21220 है, क्या इसके अंदर ये 1320 रुपए इंक्लूडेड है? ये 1320 रुपए ऑलरेडी इंक्लूड है। कैसे पता चला बेटा? ये देखें लिखा हुआ है 1320 रुपए ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है। हालांकि मुझे इंक्लूड कितना करना था? 1180 रुपए। 1320 रुपए रिकॉर्ड हुआ हुआ है। बात समझ आ रही है बेटा? 1180 रुपए करना था। मतलब ये है कि कुछ ज्यादा हुआ हुआ है, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूंगा। ठीक है जी, और डिफरेंस निकाल के उससे माइनस कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 1320 रुपए रिकॉर्ड हो चुका है, करना था इतना तो ज्यादा हो गया है। ठीक है जी, तो जितना ज्यादा हो गया उसका डिफरेंस निकाल के माइनस कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। तो उसका मतलब ये है कि 1320 रुपए और 101 1180 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 140 का। तो उसको इससे माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी की अमाउंट आ जाएगी, जो कि मैं एंड में निकाल लूंगा। या एक काम करता हूँ, अभी ही निकाल लेता हूँ, विच इज 21080। ठीक है बेटा, 21080 ये आ गई आपकी एडजस्टमेंट नंबर वन। ये एडजस्टमेंट नंबर वन हमारी डन हो गई। डन आ जाएगी। ये एंट्री नंबर वन हो गई। दूसरी एंट्री बात है, दूसरी एंट्री हमसे क्या फरमा रही है? इन जनवरी 2022 एन एरर हैड बीन मेड रिकॉर्डिंग रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है भाई, जनवरी 2022 में एक एरर हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स 410 रुपए। दिस अमाउंट हैड बीन क्रेडिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। क्या मतलब है बेटा? रिटर्न इनवर्ड था, 410 रुपए का रिटर्न था। ठीक है बेटा, 410 रुपए का रिटर्न मेरे पास था। 410 रुपए का रिटर्न इनवर्ड्स मेरे पास था। ठीक है जी, वो अमाउंट मैंने गलती से क्रेडिट कर दी रिटर्न आउटवर्ड्स में। अब ये बात समझेगा बेटा, यहाँ पर ये वर्किंग का साइड दी हुई है, आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। सेल्स की जो नेचर होती है, सेल्स होती है क्रेडिट नेचर, राइट? सेल्स होती है क्रेडिट नेचर की। तो बेटा सेल्स रिटर्न जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है डेबिट होगी, जिसको मैं बोलता हूँ रिटर्न इनवर्ड्स, राइट? मतलब इसके अंदर अमाउंट थी जो कि मैंने गलती से कर दी। क्या कर दी ये चेक करें। गलती से मैंने रिटर्न आउटवर्ड्स में डाल दी है, गलती से मैंने क्रेडिट कर दी है रिटर्न आउटवर्ड्स को, राइट? अच्छा, अब ये समझिए कि रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स बेटा, मैंने कहा कि मैं करता हूं परचेजेस, तो परचेजेस की नेचर होती है डेबिट नेचर। परचेज रिटर्न की नेचर होती है क्रेडिट नेचर, जिसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है बेटा, जिसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। तो यहाँ लिखा मैंने रिटर्न आउटवर्ड, राइट? और रिटर्न आउटवर्ड्स क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अमाउंट है वो आपने यहाँ डाल दी है। हालांकि अमाउंट किसकी थी? इसकी थी, यानी कि सेल्स रिटर्न की अमाउंट थी। तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट आपने डालनी थी इसके अंदर, राइट? यहाँ डालनी थी आप, बट आपने गलती से कहाँ डाल दी? यहाँ डाल दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट रिटर्न इनवर्ट से लेस हो जाएगी। सिंपल सिंपल सी बात है। और रिटर्न इनवर्ट में मतलब सेल रिटर्न में प्लस हो जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में कर दूंगा, राइट? ये इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट अपनी कर दूंगा कि रिटर्न आउटवर्ड से विच इज परचेज रिटर्न माइनस, उससे प्लस कर दूंगा। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है जी, एंट्री नंबर वन डन। एंट्री नंबर टू, एंट्री नंबर थ्री क्या बोल रही है? इंश्योरेंस इंक्लूड 1410 रुपए पेड फॉर 3 मंथ्स एंडेड 30 अप्रैल 2022। 1410 रुपए की जो इंश्योरेंस थी वो मैंने पे कर दी है फॉर 3 मंथ्स एंडेड 30 अप्रैल 2022। कि अब मैं ये चेक करूं कि ये 3 महीने जो मैंने पे कर दिया वो किसकी पे की है बेटा? तो चेक करें, फेब की पे की है बेटा आपने, मार्च की पे की है और अप्रैल की पे की है। क्या बोल रहा है? एंडेड फेब मार्च एंड अप्रैल, ये 3 महीनों की पे कर दी है। बट मुझे एक बात बताएं बेटा, ये साल कब खत्म हो रहा है? ये साल खत्म हो रहा है 28 फरवरी 2022 तक का। और मैंने यानी कि यहाँ पर 2 महीने की, फरवरी तक का तो मैं चलो अकाउंटिंग कर लूंगा, बाकी ये जो 2 महीने है बॉस, ये 2 महीने तो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना यार। मैंने एडवांस पे कर दिया, मैंने इसकी प्री पेमेंट कर दी है, राइट? इसका मतलब ये प्री पेमेंट मुझे माइनस करनी पड़ेगी। 1410 रुपए पे की थी बेटा, यहाँ चेक कर ले, मैं यहाँ कर रहा हूँ 1410 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो 1 महीने की आ जाएगी। और 1 महीने की तकरीबन मेरे पास जो आ रही है अमाउंट, विच इज 1410 डिवाइडेड बाई 3, 470। 1 महीने की कितनी आ रही है बेटा? एडवांस कितनी पे कर दी? एडवांस निकाल लें जरा। 470 2 महीने की, तो 940 रुपए मैंने एडवांस पे कर दिया है, और ये है 470। तो ये एडवांस है बेटा, ये प्रीपेड है। ये एडवांस है, ये प्रीपेड है, ये प्रीपेड कर दूंगा मैं माइनस। सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस में से जो भी अमाउंट होगी मैं माइनस कर दूंगा। तो ये इंश्योरेंस की अमाउंट जो मुझे ऊपर नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है चेक कर लें। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 940, राइट? और आंसर आ जाएगा वो लिख दूंगा इधर। ठीक है भाई, 7740 माइनस 940 विच इज 6800, 6800।
000 ये अमाउंट आ गई मेरी इंश्योरेंस की वर्किंग भी चेक, राइट। आ जाए एंट्री नंबर 4 क्या बोल रहा है, लोन फ्रॉम ली, लोन दिया ली ने भाई, अरेंज ऑन 1 नवंबर 2021, इट वाज एग्रीड दैट ली शुड बी एंटाइटल्ड 6% इंटरेस्ट मिलेगा उसको लोन पे, नो एंट्रीज हैड बीन मेड, मतलब इसकी मैंने एडजस्टमेंट नहीं की थी तो जाहिर है मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो भाई एक पार्टनर है ली, क्योंकि दो पार्टनर थे कैरिन और ली, तो ली ने लोन दिया, और लोन दिया उसका रेट है 6% का, और बेटा ये लोन दिया 1 नवंबर 2021 को, मेरा साल खत्म हो रहा है फेब में, ठीक है भाई, 28 फरवरी 2022 को मेरा साल खत्म हो रहा है, तो अगर मैं चेक कर लूं नवंबर दिसंबर जैन एंड फेब, फेब में साल खत्म हो जाएगा ना बेटा, तो इसका मतलब उसको 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है, राइट, 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 6% पे। चेक कर लेता हूँ बेटा ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी दी हुई है, तो ये जो लोन दिया हुआ लड़के ने कितना दिया हुआ बेटा चेक कर ले, 10,000 को लोन मुझे सवाल में नजर आ रहा है, तो ये 10,000 पे मैं अपना 6% लगाऊंगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये 4 महीने का है, अमाउंट निकाल लूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, अमाउंट निकाल लूंगा और बाकी ये मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट लिख दूंगा, सिंपल सी बात हो गई। 5 वाली एंट्री क्या बोल रही है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी इंक्रीज टू 310, शुड बी इंक्रीज टू 310, 310 इंक्रीज हो गया है, खुद कह रहा है ना इंक्रीज। अब आप चेक करें बेटा, पहली चीज सवाल में हमेशा चेक कर लिया करो कि सवाल में कोई प्रोविजन दिया हुआ तो नहीं है, तो बेटा चेक करें सवाल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मुझे नजर आ रहा है, ये चेक करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना नजर आ रहा है, 260 रुपीज का मुझे ऑलरेडी प्रोविजन नजर आ रहा है ना बेटा, और अभी कितना हो गया चेक करें, 310 हो गया, 310 हो गया, 260 था, तो कितना इंक्रीज हो गया बेटा, ये 50 का बेटा इंक्रीज हो गया है, तो ये इंक्रीज इन प्रोविजन इज माय इनकम स्टेटमेंट में एज माय एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। 310 इस साल का है बेटा, 260 पुराने साल का था, कंपेयर कर लिया, सिंपल सी बात है। एंट्री नंबर 5 चेक, एंट्री नंबर 6 पा दो बेटा, नॉन करंट एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग आरबीएन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो मुझे बोलता है कि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मुझे ये बोलता है कि आप अपनी जो डेप्रीसिएशन है वो चार्ज करोगे नेट बुक वैल्यू पे, किस पे चार्ज करोगे बेटा, नेट बुक वैल्यू पे। नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, राइट। तो चेक कर लेते हैं बेटा नॉन करंट एसेट की कॉस्ट क्या गिवन है, आ जाए जी ऊपर आएंगे, नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट नजर आ रही है वो आ रही है 1,60,000 रुपए, जो डेप्रीसिएशन नजर आ रही है वो आ रही है 56,000, ठीक है जी, तो क्या करूंगा 160 माइनस 56,000, जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उस पे मैं अपना रेट लगा दूंगा विच इज 20%, तो मेरे पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी इस साल की, ठीक है जी, 160 माइनस 56, तो आंसर इज 30,800, ठीक है जी। ये आ गई मेरी डेप्रिसिएशन जो कि मेरा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, मैंने सारी वर्किंग कर ली है बेटा। पहली एंट्री याद रखिएगा, पहली एंट्री थी IS2 वाली, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सब वर्किंग कर चुका हूँ। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू माय इनकम स्टेटमेंट, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज जो मैं डालूंगा विच इज माय रेवेन्यू, पैटर्न का गेम है, अब सारी एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूँ, अब सिर्फ पैटर्न को फॉलो करूंगा और चीजें लिखता रहूंगा, ठीक है बेटा, आ जाए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज रेवेन्यू, चलिए यहाँ पर मैं रेवेन्यू की अमाउंट चेक कर लूं, रेवेन्यू बेटा कितनी गिवन है सवाल में है, चेक करेंगे, एडजस्टमेंट सारी दिमाग में रखिएगा कि एडजस्टमेंट जो भी है सारी एडजस्टमेंट में मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाए, रेवेन्यू गिवन है सवाल में 229250, ठीक है, 229250, लेस करूंगा रिटर्न, लेस रिटर्न इनवर्स, राइट। रिटर्न इनवर्स की अमाउंट चेक करें बेटा, अब आप चेक करेंगे यहाँ पर रिटर्न्स में आएंगे तो रिटर्न्स में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है भाई, ये एक 2200 रुपये भी नजर आ रहा है और ये आ रहा है 3930, और ये सेल्स इधर है बेटा, तो ये जो डेबिट साइड वाला है वो होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये होता है रिटर्न इनवर्स, ये आ जाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है बेटा।
मैंने एरो मार दिया ताकि वो कनेक्शन हो जाए। 2200 रुपए की सेल रिटर्न थी। आपको याद होगा एक एडजस्टमेंट थी। वो एडजस्टमेंट क्या थी बेटा, कि सेल रिटर्न में आपको रिकॉर्ड करना था, आपका अमाउंट प्लस करनी थी। आपने गलती से यहाँ लिख दी थी। तो वहां अमाउंट क्या थी, चेक करें बेटा। अमाउंट कितनी थी, 410 रुपए, ये चेक कर लें। ये लिखी हुई 410 रुपए, और आपकी 2200 में 410 प्लस हो जाएगी, तो 2200 प्लस 4/10, तो ये आ जाएगा 2610। राइट। अमाउंट निकाल के मैं सीधा सीधा यहां से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हेडिंग डाल दूंगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल की। ठीक है बेटा, सारी वर्किंग एंड में कर लेंगे। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहली चीज जो आएगी बेटा वो क्या आएगी, ओपनिंग इन्वेंटरी। राइट। ओपनिंग इन्वेंटरी चेक कर ले बेटा, ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी की मैंने ये रही, इन्वेंटरी एट 1 मार्च 2021, 8250। ठीक है भाई, 8250 इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी। ऐड करूंगा बेटा परचेजेस। ऐड परचेजेस ऐड करूंगा। परचेजेस की अमाउंट जो मुझे पास नजर आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, चेक करें, 151440। ठीक है, 151440, 151440। फिर बेटा लेस करूंगा परचेजेस रिटर्न। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न की जो अमाउंट नजर आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, ये चेक करें। रिटर्न में दो चीजें, 3930 भी तो नजर आ रहा है सवाल में। ये 3930 जो है इसमें एडजस्टमेंट थी बेटा, 410 रुपए माइनस कर दूंगा ना। ठीक है जी, तो 3930 में से 410 माइनस कर दूंगा, और यहां लिख दूंगा। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न। फिर करूंगा ऐड कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स भी ऐड कर दूंगा अगर कोई सवाल में है। ऐड कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है बेटा, आ जाए चेक करें। कैरेज इनवर्ट जो सवाल में नजर आ रहा है ये रहा, सामने पड़ा हुआ है। 3880 का पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, कैरेज इनवर्स 3880, 3880 लेस करूंगा बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में याद होगा बेटा एडजस्टमेंट थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपको याद होगा कि हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट क्या थी बेटा, ये चेक कर लें। ऑलरेडी मैंने एडजस्टमेंट की हुई है, 21080, ये 21080। ठीक है बेटा, ये 21080 की अमाउंट मैं यहाँ पर लिख दूंगा ना बेटा, 21080 ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर चुका हूँ, 21080। ठीक है बेटा। अच्छा, आप सारी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आंसर निकाल लूंगा। ठीक है जी, 138970, 1897 को माइनस करूंगा पुरानी अमाउंट से, 229250 माइनस 2610 is 26। 670 is my gross profit, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद 87670, राइट राइट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नीचे हेडिंग आएगी लेस एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा बेटा। तो आ जाए जरा एक्सपेंसेस पे आते हैं। तो मैंने बेटा बच्चों को बताया है कि एक्सपेंसेस में सबसे पहली चीज हम एडजस्टमेंट्स वाले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स वाले देखेंगे कि कौन से एडजस्टेड हैं, उसको उठाएंगे, जो बच जाएंगे फिर वो देख लेंगे। ठीक है जी, आ जाए चेक करें बेटा। ये इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी एक। इंश्योरेंस की जो एडजस्टमेंट थी वो क्या थी, कि आपने जो है ना 2 महीने का एडवांस पे कर दिया था, राइट। तो इंश्योरेंस में से एडवांस माइनस कर देंगे ना। और इंश्योरेंस की ऑलरेडी वर्किंग मैंने की है, ये देखिए 940 रुपए का एडवांस था। इंश्योरेंस था 7740, 940 का एडवांस, आंसर आ गया 6800। तो इंश्योरेंस मैंने लिख दिया 6800। डन। डन। इंश्योरेंस के बाद नीचे आता हूं बेटा। इसके बाद ये देखिए, ये लोन वाली जो सैलरी, ये जो इंटरेस्ट बेसिकली है, ये जो इंटरेस्ट देगा ये भी आएगा। तो इसकी तरह कैलकुलेशन अगर मैं कर लूं तो ये आ जाएगा 600 रुपए, 6%, 600 रुपए पे, और 200 रुपए, राइट। अच्छा, अब ये एक लोन है 200 रुपए का। ठीक है, अच्छा ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको ये देखें कि यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्ट दिया हुआ है 180 रुपए का। ठीक है बेटा, 180 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ था सवालों में। और 200 रुपए का आप जो ये लड़के ने लोन दिया है, ये जो दूसरा बंदा है, ये भी जिसने लोन दिया है, इसको भी मैं लोन, इसको भी इंटरेस्ट दूंगा ना।
तो 180 भी आएगा, और ये जो 200 रुपए है बेटा ये वाला, ये चेक करें, ये जो 200 रुपए है ये वाला भी आएगा। ठीक है जी, ये जो 200 रुपए है बेटा ये भी इंक्लूड कर दो, एक सेकंड जी, ये वाला 200 रुपए भी और ये वाला 180 रुपए भी इंक्लूड करूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, जो कि 180 भी आया और 200 भी आया, तो ये 200 प्लस 180 आ गया 380। ठीक है भाई, बैंक इंटरेस्ट भी चेक, राइट। अब आते जरा नीचे की तरफ, तो आपको याद होगा ये प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, 50 रुपए का इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन 50 रुपए। फिर आपको पता है डेप्रीसिएशन जो रिकॉर्ड आपने की थी आरबीएम पे बेटा, ठीक है, जो डेप्रीसिएशन आरबीएम पे रिकॉर्ड की थी वो क्या थी, चेक कर ले बेटा। ये आपको याद होगा 20,800 की हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, 20,800 की मैंने ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी आरबीएम पे। आरबीएम कैसे निकला बेटा, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की थी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नेटबुक वैल्यू, नेटबुक वैल्यू पे रेट लगाया, तो 20,800 रुपए आ गया। तो यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया 20,800 रुपए। डन, सारे एडजस्ट वाले लिख दिया। अब देखता हूँ बच क्या गए बेटा, ये एडमिन एक्सपेंस को तो टच ही नहीं किया, तो इसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो 6020 इज माय एडमिन एक्सपेंस, 6020 इज माय एडमिन एक्सपेंस। ठीक है जी, 6020 इज माय एडमिन एक्सपेंस को जरा सही बना दे। ठीक है भाई, एडमिन एक्सपेंस हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया। बाकी चेक कर ले बेटा कोई एडजस्टमेंट नजर आ रही है, कोई ऐसा जो बेसिकली क्या नाम है एक्सपेंस नजर आ रहा है। एडमिन एक्सपेंस हो गया, ये हो गया, नॉन करंट वगैरह तो कुछ आता नहीं है, चेक कर ले, कुछ भी नहीं है बेटा, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो अब मैंने ये सारे एक्सपेंस लिख दिए हैं, इन सब का मैं टोटल निकालूंगा और वो टोटल वहां पोस्ट करूंगा और एक्सपेंसेस से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा नेट प्रॉफिट, जिसको आजकल हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द एयर। ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द एयर आ जाए बेटा, प्रॉफिट फॉर द एयर निकाल लेते हैं। तो 6,800 में प्रॉफिट फॉर द एयर इज 5,6,2। ठीक है बेटा, 5,3,620 इज माय प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई है। सिर्फ एडजस्टमेंट थी, तो तरीका हमारा ये होता है कि सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट करवाता हूँ। एडजस्टमेंट करवाने के बाद जब एडजस्टमेंट हो जाती है, वंस सारी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये चीजें कर लेते हैं, जो आगे की जो फर्दर सॉल्यूशन होती है वो कर लेते हैं। दिस इज माय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि मैंने अभी निकाल लिया। तो दिस इज माय क्वेश्चन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट आपको समझे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर लीज करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2022। सिर्फ ली का करंट अकाउंट बनाना है, सिंपल सी बात है, आ जाए ली का करंट अकाउंट बना लेते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, आए सबसे पहले चेक कर लेता हूँ सवाल में कोई बैलेंस पीडी दिया हुआ है, कोई ऐसा बैलेंस जो ली के अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है करंट अकाउंट का। तो बेटा जब मैं पीछे आया तो मुझे यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस नजर आया, ली का 1880, राइट। ये 1880 मेरा ली का बैलेंस है, विच इज डेबिट साइड। तो मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहली चीज बैलेंस पीडी। ठीक है जी, यहाँ मैंने लिखा बैलेंस 1880। डन, बैलेंस पीडी लिखने के बाद नेक्स्ट पे आता हूँ। अभी ली का करंट अकाउंट बनाना है, अभी मैं ये देखना हूँ मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है। अब बेटा आप चेक करें, सवाल में आपके पास कोई अभी ऐसा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ आपको ये एक चीज नजर आ रही हो कि इसने एक जो लोन दिया था उस लोन पे बेसिकली उसको इंटरेस्ट मिला था 200 रुपए का, राइट। बाकी और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट मुझे नजर ही नहीं आ रही। मतलब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे पास, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है मेरे पास, ये दोनों चीजें नहीं है ना, तो इसका मतलब नहीं है तो नहीं लिखूंगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब पहले तो मैं ये देख लूं कि यार ये लोन इंटरेस्ट, ये लोन इंटरेस्ट क्या ये इसको मिला है बेसिकली ली को, एग्जैक्टली मिला है। तो ली के अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ली के अकाउंट में पैसा आया गया, ऑब्वियस सी बात है सर पैसा आया। और आपको मैंने बताया बेटा करंट अकाउंट की नेचर क्या है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक जो है ना लोन इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लोन इंटरेस्ट की अमाउंट लिख दी, राइट। लोन इंटरेस्ट की अमाउंट 200 रुपए। लोन इंटरेस्ट के बाद इसका आपको पता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, राइट। इसके बाद अब ये चेक कर लेते हैं कि भाई इसको प्रॉफिट कितना मिला।
शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बेटा एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज यहाँ दी है विच इज ड्रॉइंग्स, राइट। ठीक है जी, ड्राइंग चेक कर ले बेटा, आपको यहाँ पर देखें ये ड्राइंग्स कितनी गिवन है, ये देखें ली की ड्राइंग्स कितनी है, 19,900, राइट। 19,900 ली की ड्राइंग मुझे नजर आ रही है, ये बेटा। ठीक है जी, मैंने यहाँ लिख दिया 19,900, 19,900, ये देखें 19,900 डन हो गया। ठीक है जी, अब चेक कर लेता हूँ प्रॉफिट क्या है। तो बेटा प्रॉफिट जो है ना, ऑब्वियस बात है, हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है 53620 का, ठीक है। 53620 का मेरे पास नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है सवाल में। और जो रेशो था बेटा, वो रेशो क्या था, 2:3। मतलब कैरिन का कितना हिस्सा है, 2:5, राइट। और ली का कितना हिस्सा है बेटा, 3/5। मतलब उसको 5 में से 3 टुकड़े मिल जाएंगे, 3 हिस्से मिल जाएंगे प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट कितना था बेटा, ये जो प्रॉफिट था उसमें मैं 3/5 कर दूंगा, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन कर लेता हूँ, which is 32172, right। 32172 is the share of profit। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट 32172, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 32172, 32172 डन। ये भी लिख दिया। लोन इंटरेस्ट भी हो गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो सब कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो अब एक काम करूंगा, टोटल कर लूंगा और उसके 4 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, राइट। में से माइनस कर दूंगा मैं 1880 और माइनस कर दूंगा 19900। तो माय आंसर इज 10592। ठीक है बेटा, 10592 इज माय बैलेंस कैरी डाउन 10592। फिर ये आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 10592। ठीक है जी, ये आपको इसके 4 मार्क्स मिल गए। तो ये हमारा बेसिकली करंट अकाउंट आपके सामने। ठीक है जी, ये 10592 इज माय आंसर। नेक्स्ट, आगे एग्जाम आपसे क्या मांग रहा है बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि पार्टनर्स जो हैं दे हैव बीन कंसीडरिंग मेकिंग मोर डिटेल पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब वो ये कुछ हरकतें करना चाह रहे हैं। पहली हरकत नंबर 1, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ऑल ड्राइंग्स एट 10%। मतलब अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इंक्लूड कर दिया है 10% का। कैरिन जो है दूसरा पार्टनर, उसको सैलरी मिली है 84,000 पर एनम की। ठीक है जी, सालाना उसको सैलरी मिली है 84,000 पर एनम, राइट। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉसेस वुड कंट्रीब्यूट इन द रेशियो 2:3। ठीक है जी, 2:3 हो गया, सिंपल सी बात है। आ जाए, अब क्या बोल रहा है रिक्वायरमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज करंट अकाउंट बैलेंस ऑन एट 28 फरवरी 2022। मतलब ये है कि अब मुझे इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है कि अब मुझे, मैंने जो पहले करंट अकाउंट बनाया ना बेटा, उस करंट अकाउंट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि अब ये 3 चीजें आ गई ना, नहीं उसके हिसाब से मुझे एडजस्टमेंट करनी है, राइट। तो ये 3 चीजों के हिसाब से मुझे वर्किंग करनी है। फिर मुझे निकालना है इंक्रीज या डिक्रीज। तो आ जाए बेटा चेक कर लेते हैं, करंट अकाउंट बनाना है हमें, वही ली का ली है। ठीक है जी, आपको पता है करंट अकाउंट यहाँ प्लस बेटा, वहां माइनस, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, पहले तो चेक कर लेता हूँ जो चीजें कॉपी पेस्ट है वो तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि क्या मतलब मेरा कॉपी पेस्ट का बेटा, ये देखें ये बैलेंस बीडी ऑलरेडी वहां पर भी सेम था ना, यहाँ पर भी चेंज तो नहीं होगा। तो बैलेंस बीडी वही आ गया 1880। ठीक है जी, पहले चीज लिखी बैलेंस BD 1880। ठीक है भाई, यहाँ आ जाएंगे डॉलर्स, डॉलर का साइन लगा देता हूँ, बैलेंस BD आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पे आता हूँ बेटा, ड्राइंग्स तो वही होगी। ठीक है जी, ये ड्राइंग्स 19900। ठीक है, सेम ड्राइंग्स है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, 19900 मैंने लिख दिया, 19900 इज माय ड्राइंग्स। फिर बेटा वहां पर लिखा हुआ था एक लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट भी वही मिलेगा इसको, लोन इंटरेस्ट में भी कोई तब्दीली नहीं है। तो लोन इंटरेस्ट आ गया 200 रुपए का, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट की, तो जाहिर है अब प्रॉफिट का रेशियो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी कॉन्सेप्ट आया और सैलरी का भी तो एक कॉन्सेप्ट आया ना, ऊपर देखिए सैलरी भी है। ये चेक कर ले एंट्री नंबर 2, सैलरी मिली 84,000 पर एनम की, राइट। इसका मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट आया ना नया। तो अब मैं ये चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर वर्किंग कर लेता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है।
नेट प्रॉफिट आपको गिवन होता है सवाल में, और नेट प्रॉफिट यहाँ भी हमें गिवन है। क्या नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा? वो जो हमने इनकम स्टेटमेंट से निकाला था, ये चेक करें, ये रहा 53620, राइट। तो 53620 इज माय नेट प्रॉफिट। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यही नेट प्रॉफिट में अपनी एडजस्टमेंट करता हूँ मैं, 53620। इसके बाद बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है? अप्रोप्रिएशन वाली हरकत कर रहा हूं मैं। क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है या लेस होता है? खैर है भाई, ड्राइंग्स अगर एक बंदा करता है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस को पैसा देता है ना बेटा, उसके एवज में इंटरेस्ट देता है। 10% का वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैं कर दूंगा प्लस, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये प्योर अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। के और एल 10% है बेटा, 10% देख लूंगा अमाउंट क्या है, 10%, 10% यहाँ वर्किंग कर लूंगा। तो जो अमाउंट मुझे नजर आ रही है सवालों में, कैरियन की ड्राइंग है 17,500 और 19,900, सही है। 17,500 और 19,900, तो मैंने यहाँ लिखा 17,500 19,900। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, इसकी अमाउंट आ जाएगी 1750, इसकी अमाउंट आ जाएगी 1990, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया दोनों की। इसके बाद बेटा एक सैलरी थी, जाहिर है सैलरी क्या होती है हमेशा, समझाया बेटा आपको मैंने, लेस सैलरी टू के को दी थी, हाँ के को दी थी। सैलरी दे रहा हूं के को मैं 84,000 पर एनम की, राइट। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो बोनस, नो कमीशन वगैरह। तो अब जो मैं निकालूंगा ना बेटा, जो अमाउंट मेरे पास आएगी, यहाँ डब्बा मार रहा हूँ, इसको मैं कहूंगा रेजिडुअल प्रॉफिट। दिस इज माय रेजिडुअल प्रॉफिट। और इस रेजिडुअल प्रॉफिट को फिर मैं तकसीम करूंगा, राइट। तो आ जाए जरा रेजिडुअल प्रॉफिट की अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिडुअल प्रॉफिट 48960 है, ठीक है जी। 48960 में आपको पता है रेशो क्या है, 2:3, ठीक है जी। 2:3 का रेशो है, मतलब 2/5, 3/5। अभी मैं किसकी वर्किंग कर रहा हूँ बेटा? ली की, राइट। तो ली का रेशो है 3/5, तो इसका मतलब ये है कि 48960 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/5 से, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, एंड द प्रॉफिट इज 29376, 29376, ठीक है बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट की हमने रिकैलकुलेशन वापसी कर ली। कैसे की बेटा? वही अप्रोप्रिएशन वाले कॉन्सेप्ट से, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं थी। यहां तक बात समझ आती ना बेटा? ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं जरा आगे, और कोई चीज देखें तो जाहिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो थी बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है यहाँ पर आती है, तो मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका? ऑब्वियसली बात है, ली की बात कर रहा हूँ, तो 10% था, उसका कितना था? 1990, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो गया, लोन इंटरेस्ट भी हो गया। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में नहीं था, चेक कर ले बेटा। कोई, ये ड्राइंग्स भी हो गया, ठीक है जी। सैलरी, सैलरी किसकी बात करें? कैरिंग की। मैं तो अभी ली का अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है जी। मैं बना रहा हूँ ली का अकाउंट, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ये कैरिंग की बात कर रहा है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी तकसीम कर दिया मैंने। तो अब इसका मतलब ये है, ठीक है जी, अब इसका मतलब ये है कि ये मैंने सारी वर्किंग कर ली है। अब मैं जरा इसका बैलेंस सीडीबीडी निकाल लेता हूँ, फिर इंक्रीज और डिक्रीज की बातें करूंगा। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं। 200 प्लस, ठीक है जी, 29576 में से माइनस किया हमने 1880, माइनस किया 19900, फिर माइनस किया 1990। तो माय आंसर इज 5806, बैलेंस डी 5806। तो दिस इज माय अमाउंट, ठीक है बेटा। ये मेरी अमाउंट मेरे सामने आ चुकी है। सवाल क्या बोल रहा है बेटा? सवाल देखें, सवाल बोल रहा है इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। सवाल क्या बोल रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, जो ये चेंजेस की। तो बेटा आप चेक करो कि आपने करंट अकाउंट बनाया हुआ है, इसका बैलेंस क्या आया है? 10520, पॉजिटिव नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव, बिकॉज क्रेडिट इज पॉजिटिव साइड। तो 10592 ये आपका पड़ा हुआ था। अब जब चेंजेस की, तो चेंजेस करने के बाद अब कितना आ गया? 5806। तो ऑब्वियस बात है बेटा डिक्रीज हुआ, राइट। तो चेक कर लूंगा, क्योंकि मुझे इंक्रीज और डिक्रीज की अमाउंट निकालनी है ना बेटा। क्योंकि मुझे इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट निकालनी है, तो मैं माइनस कर दूंगा 10592 माइनस 5806। माई अमाउंट इज 4786। तो बेटा ये 4786 का डिक्रीज, राइट। तो ये आ गया आपका डिक्रीज।
तो दिस इज माय डिक्रीज एंड मुझे 6 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। तो पहले मैंने एक सादा करंट अकाउंट बनाया, पहले एक सिंपल सा करंट अकाउंट बनाया, और सिंपल करंट अकाउंट बनाने के बाद जो एडजस्टमेंट हुई वो की, और उसके बाद मैंने डिक्रीज निकाल लिया। यहां तक बेटा बात समझ आती है ना? तो 10592 जी अमाउंट से लिखी मैंने, ठीक है डन। अब थोड़ी सी थ्योरी पूछ रहा है एग्जामिनर, वो थ्योरी क्या पूछ रहा है? कैरिन एंड ली हैड आल्सो कंसीडर्ड ऑपरेटिंग एज अ लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप से अब वो जंप कर रहे हैं लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ पार्टनरशिप रादर देन अ लिमिटेड कंपनी। अभी अगर वो पार्टनरशिप पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या उनको फायदे हो रहे हैं एज कंपेयर टू लिमिटेड कंपनी? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पार्टनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज आर लेस इन पार्टनरशिप एज कंपेयर टू लिमिटेड कंपनी। मतलब ये है कि इसको फॉर्म करना थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी। एक एडवांटेज आपको बताना था। फिर क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज अ लिमिटेड कंपनी रादर देन अ पार्टनरशिप। अब उल्टा पूछ रहा है कि भाई लिमिटेड कंपनी के क्या फायदे होंगे? लिमिटेड कंपनी कैन रेज मोर फाइनेंस बाय सेलिंग शेयर्स एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। यानी कि वो मार्केट में शेयर्स बेचेगी बेटा, और शेयर्स बेचने की वजह से वो एक अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकती है, अच्छा कैपिटल रेज कर सकती है। हालांकि पार्टनरशिप ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो बेटा इसका दूसरा फायदा क्या होगा कि इट विल हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, व्हिच मींस दैट if a business if a business becomes insolvent, their personal possessions would not be harmed, ठीक है जी। वुड नॉट बी हार्म, राइटिंग पे फोकस नहीं करिएगा, थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी में हो रहा है। वुड नॉट बी हार्म, वुड नॉट बी हाँ, ठीक है। मतलब उनके लिमिटेड जो पर्सनल पोजेशंस हैं उस पे, यानी कि अब जैसे अगर कंपनी डूब भी गई तो इनकी सिर्फ जो अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है वही डूबती है। मतलब इनको अपने पर्सनल जाती असासे एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे जस्ट टू रीपे द लॉस, ठीक है जी। हालांकि पार्टनरशिप में क्या करना पड़ेगा कि जो कैपिटल है बेटा वो भी गया, इसके साथ जो पर्सनल पोजेशंस हैं, जो आपके पीपी लिख रहा हूँ, पर्सनल पोजेशंस हैं, वो भी आपके गए। तो ये बेसिकली दो एडवांटेजेस थे। तो बेटा ये सवाल था हमारा मई जून 2022, क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट पार्टनरशिप। उम्मीद है समझ आ गया होगा। पहले एग्जामिनर ने आपसे कुछ वर्किंग्स करवाई, एंड देन इनकम स्टेटमेंट, एंड देन करंट अकाउंट सादा वाला, एंड देन फिर कुछ चेंजेस वाला, एंड देन इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है बेटा। सवाल को बड़ा गौर से पढ़ना है, इंक्रीज या डिक्रीज लिखा है, ठीक है जी। सिर्फ करंट अकाउंट बना के नहीं छोड़ देना है, हमें डिफरेंस भी बताना है। और आपको पता है बेटा यहाँ प्लस क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट में प्लस डेबिट में माइनस। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।